हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका अंक 10 के प्रतिलेखन संख्या 5 और 6 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्टहैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्टहैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, परिवार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास विषयों और हस्तक्षेप के प्रलेखन तथा प्रत्येक हस्तक्षेप का प्रभाव यदि रिकॉर्ड किया गया हो तो परियोजनाओं की पाठ्य सामग्री तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। जहां उपलब्ध हो, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम में हस्तक्षेप किया जा सकता है, चूँकि यह परिवार कल्याण के साथ कार्यों को अभिमुख करने में अच्छे उदाहरण हो सकते हैं तथा उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। स्थिरता के संबंध में जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। इस सहभागिता को प्राप्त करने हेतु विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जा सकती हैं, जैसे भारतीय जनसंख्या परियोजना IPP तथा कार्यरत महिला संघ आदि में अपनाई जाने वाली कम लागत अथवा बिना लागत वाली पद्धतियों की परियोजनाओं को अपनाने का प्रयास करना। राजनैतिक और धार्मिक नेताओं को इसमें सम्मिलित करके कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों में जागरूकता की भावना जागृत करने से क्षेत्र में कार्य की मांग बढ़ेगी, जैसा कि परियोजना गांवों में देखा गया है। प्रबंध सूचना प्रणाली को परियोजना के कार्यान्वयन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए तथा सरकारी वितरण प्रणाली के अंतराल को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षा, रोजगार सृजन, ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवार योजना में महिलाओं को लाना आदि विभिन्न संगठनों के संगठन में सामंजस्य था। हालांकि कल्याण उपायों को परिवार कल्याण से जोड़ना एक राजनीतिक प्रश्न है और इसका प्रयोग 2 बच्चे वाले परिवार में सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि पहचान किए गए केवल 1/3 लाभभोगी कल्याण कार्यक्रमों की सीमा में आते हैं। जवाहर रोजगार योजना कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम संसाधनों में विलंब को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के संसाधनों के अंश की अदायगी
सीधे जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों को ही जानी चाहिए। जैसा कि कार्यक्रम के पहले वर्ष में किया गया था, निधि को राज्य सरकार के माध्यम से नहीं भेजा जाना चाहिए। पंचायती राज से संबंधित भारत के संविधान में हुए नवीन परिवर्तनों के अनुरूप तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए केवल पंचायती राज संस्थानों में इंदिरा आवास योजना तथा मिलियन कूप कार्यक्रम सहित सभी कार्यक्रम की योजना तथा कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। केंद्र निधि को 2 किस्तों में जारी किया जाना चाहिए। महोदय, हर वर्ष पहली किस्त अप्रैल तथा दूसरी अक्टूबर में जारी होनी चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में इनके सीमित कार्य करने के मौसम को ध्यान में रखते हुए निधियों को एक ही किस्त में जारी करना चाहिए। ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार सुअवसर बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के कुल व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। सामग्री तथा मजदूरी लागत और स्टाफ वेतन में वृद्धि से यह वृद्धि होती है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष हर ग्राम पंचायत को न्यूनतम 50,000 रुपये तथा अधिकतम रुपये 5 लाख मिलने चाहिए। इकाई लागत तथा इंदिरा आवास योजना की आधारभूत सुविधाओं के लिए प्रावधानों में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रशासनिक व्यय के लिए 4% को 10% तक बढ़ा दिया गया, जिसका आधार पूर्वी राज्यों के खंड व ग्राम स्तर पर और राज्य व जिला स्तर पर तकनीकी तथा अन्य पर्यवेक्षक तंत्र का सुदृढ़ करने के लिए इस व्यय के 60% का उपयोग करना था। जवाहर रोजगार योजना के तहत कार्य कर रहे मजदूरों को केंद्रीय आवंटन के अंग के रूप में केंद्र द्वारा राज्यों को 10 रुपये प्रति श्रम दिन के हिसाब से खाद्यान्नों का आवंटन प्रशंसनीय है। मजदूरों को खाद्यान्नों का आवंटन केवल लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से करना चाहिए तथा महाराष्ट्र की तरह मजदूरों को फूड कूपन बांटने चाहिए। मजदूरों के लिए खाद्यान्नों के क्रय मूल्य को घटाना चाहिए। FCI द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को मामूली चावल की आपूर्ति की जानी चाहिए। कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में दिए गए खाद्यान्नों को सुनिश्चित करना, राज्य व जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले ही अपने खाद्यान्नों की आवश्यकता की योजना बनानी चाहिए ताकि FCI इसको जारी कर सके। जिन राज्यों के पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है, वहाँ कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों के केंद्रीय आवंटन के
अंश के रूप में खाद्यान्न खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। रोजगार सृजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु मजदूरी व गैर मजदूरी के 60-40 अनुपात को 50-50 करना चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जिला स्तर पर इस अनुपात की पूर्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में रोजगार सृजन लक्ष्य को निर्धारित या संशोधित करते समय केंद्र की न्यूनतम मजदूरी दरों की भी गणना समय रहते करनी चाहिए। स्टॉप।